हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब पे। दोस्तों आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति का पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन, ये दो त्रिभुज दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एक भुजा दिया हुआ है हमारा ये, एक भुजा दिया हुआ है ये, एक भुजा ये हमको नहीं पता है, ये भुजा निकालना है। ये दूसरे क्वेश्चन में ये भुजा दिया हुआ है, ये भुजा दिया हुआ है और ये भुजा नहीं पता है, इस भुजा को निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कितनी आसानी से इसको निकालेंगे, आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक हर क्लास में इसको पढ़ना भी है ट्रायंगल में। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीके से आपको आज ये दोनों क्वेश्चन में समझाने वाला हूं। तो पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले ये आप देखिए, यहाँ पे मैं समझाने का थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं आपको। ये एक ट्रायंगल है, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का ये एक एंगल है, ठीक है। तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं आधार, इसको हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आधार स्मॉल बी। ये जो खड़ा है इसको बोलते हैं हम लोग लंब और इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से, इसको बोलते हैं लंब और इसको डिनोट करते हैं पी से। और ये जो हमारा एरिया है 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एच से, ठीक है। तो अब यही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है अलग अलग होता है, लेकिन आप ये देखिए इसका होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बराबर एच स्क्वायर। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूं। हमारे पास ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री ये एंगल हमारा है। ये हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हमको ये निकालना है। तो आप ये मानिए कि हमारा दिया हुआ है आधार, दिया हुआ है कर्ण, दिया हुआ है, हमको निकालना है लंब। तो लंब निकालना है तो हमें क्या करेंगे, तो दो तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, आप वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला से चलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी हमको नहीं पता है तो पी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस बी पता है तो ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर बराबर एच हमारा दिया हुआ है 10 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, पी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। पी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें निकालना है, बराबर 100 लिखेंगे। अब ये जो 36 है ये इधर प्लस में था, बराबर के इधर, इसको उधर ले जाना है, 36 को बराबर के उस तरफ ले जाना है। तो इस तरफ अगर प्लस में था तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कर देंगे -36। अब हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 100 में से 36 घटाएंगे तो आएगा 64, पी स्क्वायर बराबर 64। तो क्या ये आंसर हो गया? नहीं। अब देखिए आगे, अब पी स्क्वायर जो है इसको हम लोग स्क्वायर को हटाते हैं, यहां पे लिखेंगे पी बराबर, हमको तो पी ही निकालना है, यहाँ पे लंब निकालना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर है, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये 64 हो गया अंडर रूट में, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब हो जाएगा p बराबर रूट 64 का वैल्यू कितना होता है, आपको तो डायरेक्ट पता है रूट 64 का वैल्यू कितना होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि रूट 64 का वैल्यू कैसे निकालते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप देखिएगा इसको फैक्टराइज करके कैसे निकालते हैं। यहां तक दिख रहा है आप लोग को? तो देखिए यहां तक अगर दिख रहा है तो रूट 64 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। 64 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ये 64 दिया हुआ है ना, फैक्टराइज करेंगे 2 से हो जाएगा ये 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में और फिर 2 से 1 बार में, कट गया। अब देखिए 2 का जोड़ा बनता है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, 3 जोड़ा मेरा बना तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। अब इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 64 को फैक्टराइज करेंगे तो
8। तो रूट 64 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, तो P बराबर हमारा हो गया 8। तो हमारा ये भुजा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कोई डाउट आप लोग को समझ में आ गया? तो एक तरीका ये था, पाइथागोरस प्रमेय का ये फॉर्मूला हमने यूज किया और बिल्कुल बाय मेथड आपको समझा दिया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है। उसके लिए हम सबसे पहले इसको मिटा दे रहे हैं, इसको देखिए हम मिटा दे रहे हैं और यहीं पे आपको हम दूसरा तरीका बताते हैं। पहला तरीका ये था, अब दूसरा तरीका देखिए इसी का क्या हो जाएगा। दिख रहा है ना यहां तक? तो दूसरा तरीका देखिए क्या है। हम क्या करेंगे कि ये भुजा दिया हुआ है, ये भुजा दिया हुआ है, ये भुजा निकालना है। अभी हम इसको मिटा देते हैं, हमको नहीं पता है ये भुजा कितना है, हमको ये भुजा निकालना है, ये भुजा हमको निकालना है। जो भुजा निकालना है उसको हम लोग x मान लेते हैं कि हमको x निकालना है, ठीक है। तो हमको जो निकालना है उसको देखिए, या तो हम 90 डिग्री जो मेरा एंगल है, तो या इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। पहले इसको नहीं लिखेंगे, ये दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं x, उसके बाद लिखेंगे 6 और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे 10। यही 3 है जिसमें हमको एक निकालना है। तो हम 90 डिग्री एंगल वाले चाहे इसको लिख ले या इसको लिख ले, ये दोनों में किसी एक को लिखेंगे, उसके बाद वाले को लिखेंगे, सबसे लास्ट में इसको लिखेंगे। तो हमने लिख दिया x निकालना था x, 6 दिया हुआ था 6 और 10 दिया हुआ था 10, लिख दिए। अब क्या करना है कि ये 6 और x के बीच में प्लस लगाएंगे और 6 और 10 के बीच में बराबर लगाएंगे, कर दिए। यहां इस दोनों के बीच में प्लस लगाएंगे, इस दोनों के बीच में बराबर लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम सब पे स्क्वायर कर देंगे, सब पे, तीनों पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर हो गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अब आगे चलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। एक्स स्क्वायर बराबर, यहां लिखेंगे 100 और 36 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 36, और यहां हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 100 में से 36 गया 64 और x बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 64 उधर जाके और रूट चढ़ जाएगा तो हो जाएगा 64 और x का वैल्यू हो जाएगा 64 का वर्गमूल निकालने पे आता है 8, ये हो जाएगा हमारा 8। तो x बराबर हमारा क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन हमने लिखा था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। दोनों तरीके से बता दूंगा ताकि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास 10th में तो 100% आता ही आता है। क्लास 10th के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिल्कुल बेसिक में बता रहा हूं, इसीलिए आपको 6 क्लास से 10th क्लास तक हर क्लास में पढ़ना है। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना क्लास 10th में एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो सभी लोग बिल्कुल बेसिक है, ध्यान से देखिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन और देखिए। ये एक हमारा हो गया त्रिभुज जिसमें ये भुजा है 90 डिग्री, 90 डिग्री, और इसमें हमारा क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेस 9 सेंटीमीटर। इसमें हमको कर्ण निकालना है, बेस दिया हुआ है, और लंब, लंब भी हमारा दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो हमारा लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हमको कर्ण निकालना है। तो दोनों तरीका से देख लीजिए, बड़ी आसान है। तो सबसे पहले यहां देखिए हम क्या करते हैं, एक तरीका से पहले यहां बताते हैं ऐसे। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको h निकालना है। हमारा बेस दिया हुआ है, इसको b मानते हैं, इसको हम लोग p मानते हैं, और ये तो हमारा h होता ही है। तो हमारा h स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा, p कितना है 12 का स्क्वायर प्लस b कितना है 9 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 गुने 12 करेंगे तो हो जाएगा 144 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81। h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 प्लस 81 करेंगे तो 225।
और h बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर हम हटा देंगे तो स्क्वायर जब हटेगा तो उस तरफ रूट चढ़ जाता है, तो 225 दिख रहा है ना यहां तक। तो h बराबर 225 हो गया। अब 225 को फैक्टराइज कर लीजिए आप और आपको पता चल जाएगा। आपको आता है तो ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, उसके बाद फैक्टराइज करके भी दिखा दूं। 225 का वैल्यू होता है 15, 225 का वैल्यू होता है 15 और ये 15 ही हमारा आंसर हो जाएगा। h का वैल्यू यहां हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। लेकिन अब अगर आपको नहीं पता है कि रूट 225 को कैसे करते हैं, रूट 225 बराबर 15 कैसे होता है, तो आप यहाँ पे देखिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, लेकिन आप फैक्टराइज कर दे रहे हैं, यहाँ भी देख लीजिए। 225 है तो हम लोग इसको काटेंगे, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा तो 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 सते 21, 3 सते 21, 4 में 45, 15 तिया 45, सॉरी ये हो जाएगा 3 से 3 सते 21, एक बचा, एक पर 5 15 और 3 बचे हो गया 15। फिर 3 से जाएगा तो 3 से कितने बार में जाएगा, 25 तिया 75। अब 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा तो 5 पचम 25 और फिर 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, दो दो का जोड़ा लगाते हैं हम लोग, पता ही है। तो हमारा आया 3 गुने 5 बराबर 15, यही 15 हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट नहीं। तो दूसरा तरीका देखिए, ये पहला तरीका तो हो गया। दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सब कुछ नहीं जानते हैं, हमें डायरेक्ट ये निकालना है, ये भुजा हमको निकालना है और हमें ये पाइथागोरस प्रमेय का कुछ नहीं पता है, लंब आधार कर्ण क्या होता है हमें कुछ नहीं पता है। हमें डायरेक्ट बस ये त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा निकालना है। जो भुजा निकालना है उसको हम लोग x मान लेते हैं डायरेक्ट। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसका दोनों वालों को पहले हम लोग लिखते हैं, बाद में इसको लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 12 फिर 9 और फिर x, ये दोनों के बीच में हम प्लस लगाएंगे, ये दोनों के बीच में बराबर लगाएंगे। अब हम तीनों पे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जब कोई भी चीज तीनों पे कीजिएगा, अगर हम 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग लगा दें, 2 का स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पे करेंगे तो फर्क पड़ेगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन तीनों पे हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो तीनों पे हम स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81 बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। 144 और 81 करेंगे तो हो जाएगा 225 बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। अब यहां से स्क्वायर हटाना है, क्योंकि हमको तो वैल्यू एक्स का निकालना है, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 225 बराबर में x, और 225 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 15 आता है। अभी मैंने फैक्टराइज करके आपको बताया, तो x बराबर क्या हो गया हमारा 15, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। x का वैल्यू कितना हो गया 15। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पाइथागोरस प्रमेय जो बिल्कुल बेसिक से सबसे आसान तरीके से मैंने आपको बताया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस तरह के क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे या इस तरह का क्वेश्चन से रिलेटेड कोई चीज रहेगा तो आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए रोहित मैथ क्लब और सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।